तो भाई ये मोबाइल फोन ना सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा को पीछे छोड़ देगा। भाई इतना एक जालिम किस्म का मोबाइल फोन आने वाला है ना वीवो की तरफ से, विच इज Vivo X50 Pro। अब ये ऑफिशियल लॉन्च हो जाएगा चाइना के अंदर 1 जून पे, और मे भी पाकिस्तान के अंदर भी ये आई जाए। बट वेट, मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा को भी पीछे छोड़ देगा इन कैमरा वाइज? क्यों ना करे भाई, इस मोबाइल फोन में आप लोगों को गिम्बल स्टाइल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। अब ये फर्स्ट टाइम है कि किसी मोबाइल फोन की तरह आप लोगों को ये कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा हो। इवन आपको फ्लैगशिप लेवल के मोबाइल फोन जो देखने को मिलते हैं उनके अंदर भी ये सिस्टम नहीं देखने को मिलता। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि अभी आपको Vivo X50 Pro के अंदर देखने को मिलेगी। मेन कैमरा सेंसर एक काफी बड़ा सेंसर होने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि बाकी मोबाइल फोन में अभी तक आपको इतना बड़ा सेंसर नहीं देखने को मिलता। और जैसे कि मैंने कहा कि ये गिम्बल स्टाइल कैमरा सेटअप होने वाला है, तो इनकेस अगर आपको गिम्बल के बारे में नहीं पता, तो गिम्बल एक्चुअल में एक डिवाइस होती है, एक टूल होता है बेसिकली, जिसके ऊपर आप लोग अपना कैमरा या मोबाइल फोन वगैरह लगा के अपनी फुटेज को बहुत स्टेबल कर रहे होते हैं। मतलब अपने कैमरा को या अपने मोबाइल फोन को गिम्बल पे लगा के आप भागते हुए भी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो वीडियो के अंदर शेकनेस नहीं आएगी और वीडियो बिल्कुल स्मूथली रिकॉर्ड होगी। अब ये फीचर एक गिम्बल के अंदर देखने को मिलता है, जो कि आपको तकरीबन 50,000 से लेके 1 लाख के दरमियान ये गिम्बल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि गिम्बल एक फिजिकल डिवाइस है, लेकिन अब आपको ये सारा फीचर एक मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिल रहा है, जस्ट इन अ सेंसर, विच इज न्यू, इंटरेस्टिंग एंड इवन सुपर फ्लैगशिप फीचर। मतलब आपको S20 अल्ट्रा या iPhone 11 Pro Max जैसे मोबाइल फोन के अंदर भी ये फीचर नहीं देखने को मिलता। एंड इवन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि इसी कैमरा सेंसर के अंदर आप लोगों को ह्यूमन आई जैसी मूवमेंट टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। लाइक जिस तरह हमारी आंखें यूं हम इधर उधर देखेंगे तो चेंज होंगी, इसी तरह इस कैमरा सेंसर के अंदर भी मूवमेंट आएगी। ऐसा लगे जिस तरह रियल टाइम के अंदर हमारी आंखें काम करती हैं, मतलब किसी चीज के ऊपर कंटिन्यूअसली फोकस कर रहे हो तो हमारा पूरा अगर सर भी हिल रहा हो तो उस सर के साथ आंखें तो हिलती रहती हैं, लेकिन फोकस खराब नहीं होता और हमारी आंखें 3D एंगल के अंदर मूव कर रही होती हैं। तो यही सेम टेक्नोलॉजी अब आपको Vivo के X50 Pro मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिलेगी, जहां पे अगर आप किसी चीज के ऊपर एक कंटिन्यूस फोकस रख देते हैं तो वो मोबाइल फोन बेशक शेक होता रहे, हिलता रहे, लेकिन वो फोकस खराब नहीं होगा और आपकी जो वीडियो होगी बहुत ज्यादा स्टेबल होगी। अब ये वाकई में बहुत बड़ा फीचर है और एक्चुअल में एक सुपर फ्लैगशिप फीचर है, जो कि आगे चल के एक मोबाइल फोन के अंदर कैमरा स्पेसिफिकेशन के अंदर काफी बड़ी इंप्रूवमेंट लाने वाला है। और ये दुनिया का पहला ऐसा सेंसर होने वाला है जो कि सैमसंग के लेटेस्ट सेंसर को यूज करने वाला है, विच इज 50 मेगापिक्सल सैमसंग GN1 सेंसर। अब ये एक न्यू सेंसर है, काफी वेल ऑप्टिमाइज्ड सेंसर है, और ऊपर से एक तो बहुत बड़ा सेंसर होने की वजह से इसके अंदर लाइट कंडीशन काफी अच्छी होगी, जिसकी वजह से लो लाइटनिंग के अंदर भी आप लोगों को काफी अच्छी कंडीशन की वीडियोग्राफी एंड पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। खैर अगर इस मोबाइल फोन के बाकी सेंसर को देखा जाए तो एक क्वाड कैमरा सेटअप आपको बैक साइड पे मिल रहा है। तो यहाँ पे सेकेंडरी कैमरा आप लोगों का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर हो सकता है, थर्ड कैमरा आप लोगों का एक डेप्थ सेंसर हो सकता है, और अगर उससे नीचे वाले सेंसर को देखें तो ये भी एक स्पेशल सेंसर है जो कि एक पैरास्कोप सेंसर हो सकता है, विच मीन यहाँ पे आप लोगों को टेलीफोटो लेंस देखने को मिल रहा है। एंड एक्सपेक्टेशंस है कि ये आप लोगों को 5x ऑप्टिकल जूम और 50x हाइब्रिड जूम प्रोवाइड कर सकता है। वेल अगर ये सेंसर 10x ऑप्टिकल जूम और 100x हाइब्रिड जूम प्रोवाइड करते तो सीरियसली ये सैमसंग S20 अल्ट्रा को सिरे से ही बीट कर देगा। मतलब हर लिहाज से सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा से ज्यादा अच्छा कैमरा सेंसर हो सकता है। आज तो अब जिस टाइम ये एक इन हैंड रिव्यू होगा इस मोबाइल फोन का और एक्चुअल में इसकी पिक्चर एंड वीडियो क्वालिटी देखी जाएगी, तभी पता चलेगा भाई एक्चुअल में आपको किस तरह की क्वालिटी देखने को मिलती है। लेकिन अभी तो कैमरा वाइज या ऑन पेपर ये टेक्नोलॉजी काफी मजे की लग रही है। अगर डिस्प्ले की बात कर जाए तो यार यहाँ पे आपको कर्व्ड एजेस देखने को मिलेंगे और एक सिंगल पंच होल कैमरा सिस्टम मिलने वाला है लेफ्ट साइड पे। वेल क्योंकि ना बैक साइड पे ना साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है, तो चांसेस है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको एक सुपर एमुलेट या एटलीस्ट एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। और मैं भी शायद आप लोगों को चीज ना पता हो कि रिसेंटली वीवो ने अपना एक और मोबाइल फोन भी शोकेस कराया था, जिसके अंदर ये गिम्बल टेक्नोलॉजी यूज की गई थी कैमरा सेंसर के अंदर। वेल वो मोबाइल फोन था Vivo FX 2020, लेकिन ये एक प्रोटोटाइप मोबाइल फोन था, मतलब आप लोग इसे परचेज नहीं कर सकते थे, जस्ट शोकेस कराया गया था। लेकिन अब ये जो आप लोग को Vivo X50 Pro देखने को मिलेगा सेम टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, लेकिन इस दफा अब इस मोबाइल फोन को परचेज भी कर सकेंगे। वेल परचेज कर सकेंगे, प्राइसिंग क्या होगी, खैर ये एक और क्वेश्चन आ जाता है। वेल अभी तक तो किसी किस्म की कंफर्मेशन वगैरह नहीं निकल कर आई कि भाई इस मोबाइल फोन की प्राइसिंग क्या होने वाली है, लेकिन हाँ थोड़े दिन है इस मोबाइल फोन के लॉन्च होने के, जैसे लॉन्च होगा तो कंफर्म प्राइस तो पता चल जाएगी। लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अगर इसकी प्राइसिंग पाकिस्तानी लिहाज से एक्सपेक्ट की जाए तो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर ये मोबाइल फोन 1,20,000 से तो ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि जो इसके अंदर आपको स्पेक्स देखने को मिल रहे हैं वो वाकई काफी अमेजिंग स्पेक्स होने वाले हैं। खैर अब एक और सवाल आता है कि क्या ये मोबाइल
फोन पाकिस्तान में आएगा या नहीं। तो ज्यादातर कंफर्मेशन तो है कि भाई वीवो अपने स्मार्ट फोन को पाकिस्तान में लॉन्च करेगा, क्योंकि भाई उसने अब सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के साथ मुकाबला करना है, तो ताकि जहां जहां पे बाकी ब्रांड्स होंगे वहां पे वीवो अपने मोबाइल फोन को लॉन्च करेगा, तो ज्यादातर चांसेस है वीवो आ जाए। वेल अब देखते हैं कि वीवो फाइनली क्या करता है। जिस टाइम भी पाकिस्तान में मोबाइल फोन लॉन्च होगा और फाइनल प्राइस यहाँ पे निकल कर आएगी, मैं वो आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा और आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। अपडेट देखने का सिंपल सा तरीका, चैनल के साथ जुड़ जो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। अगर वीडियो से लेकर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप लोग इस गिम्बल टेक्नोलॉजी को देखने के बाद क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। मैं मिलता हूं फ्रेंड्स आप लोगों ने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।